ये मलखम है, ये मंकी स्टैकिंग गेम है विदाउट मैग्नेट। इसमें वुडन मंकीज़ हैं जिसको आप इजीली स्टैक कर सकते हो लाइक दिस। और इसकी पैकेजिंग ये, इसमें 21 मंकीज़ आते हैं। इसका नाम मलखम इसलिए रखा हुआ है बिकॉज़ एक एंशंट गेम है इंडिया का मलखम, ह्यूमन पिरामिड, ह्यूमन मंकी से बना है, तो हमने मंकीज़ को ही मलखम के उस पर अटैच करके एक इसका नाम दिया मलखम। इसमें 21 पीसेस हैं, 5+ कैटेगरी के लिए गेम है एंड वेरी एंटरटेनिंग। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द फोकस, क्रिएटिविटी एंड पेशेंस लेवल। दिस इज़ अ वुडन कैलकुलेटर। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो बच्चा अपने ट्रैवल में, अगर आपको बोर फील हो या आप बच्चा बैठा हुआ है तो आप इससे कैलकुलेशन करवा सकते हो, लाइक 4 + 4 = 8। And this is the packaging. Yes. Any other? This is a truth and dare game for teenagers 13+. You will get a colorful cards जिसमें आपको रेड में डेयर है और ब्लू में ट्रुथ है। दिस इज़ फॉर एडल्ट्स, ट्रुथ एंड डेयर। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट स्विच बोर्ड फॉर किड्स। अभी तक ये सिर्फ चाइनीज़ आ रहे थे, वी मेड इट फॉर इंडियन बोर्ड एंड वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो वी हैव अ कॉर्न हॉल। ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्पेशली फॉर पिकनिक स्पॉट्स, फैमिली के लिए। इसमें बीच में अगर आप ये कॉर्न पाउचेस अगर बीच में जाएगा तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। अगर ये कॉर्न लेफ़्ट में जाता है, राइट में जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है। वी हैव एजुकेशनल टॉयज़ लाइक विजडम बुक, बच्चे को बिजी रखने के लिए। लर्निंग को हमने एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर निंजा, दिस इज़ आवर इनोवेशन। इसमें 2 टाइप्स के हैं, गेम खेल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाइस, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। आपको किसी भी सीरीज़ में, आपको प्लस की सीरीज़ में खेलना है, सब्सट्रैक्शन खेलना है, डिवीजन खेलना है, स्क्वायर रूट्स खेलना है, यू कैन प्ले विद दिस। इसमें आपको एक बोर्ड मिलेगा 16x16 का, 4 टोकन्स मिलेंगे +2 डाइस मिलेंगे, जिसमें आप बच्चे के साथ बैठ के आराम से मैथ्स कैलकुलेशन ऑन बोर्ड विद द हेल्प ऑफ डाइस कर सकते हैं। ऑल्सो वी ऑल्सो इन्वेंट वन ऑफ आवर गेम, विन योर प्लैनेट। ये एक ऐसा गेम है जो हारने वाले को जिताएगा। लाइक हमने सारे बोर्ड गेम्स में ऐसा देखा है कि जो फर्स्ट एंड पॉइंट पे पहुंचता है वही जीतता है, बट ये गेम ऐसा है जो लास्ट में सारे डिफ़िकल्टीज़ क्रॉस करके लास्ट में प्लूटो के अपना जो एंड पॉइंट है सोलर सिस्टम का, वैसे 8 प्लैनेट्स है बट हमने 9th रखा हुआ है टू अवेयर द चिल्ड्रन। जैसे ही बच्चा 9th में लास्ट में पहुँचेगा, ही और शी विल बिकम अ मिस्टर और मिस एस्ट्रोनॉट। जो पहले पहुँच जाएगा, ही विल टोटली आउट फ्रॉम द गेम। इसमें आपको बोर्ड मिलेगा, डाइस मिलेंगे, वुडन डाइस, प्लस एक विनर कार्ड मिलेगा, हाउ टू प्ले कार्ड मिलेगा, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 999 रुपीज़। तो मैट क्लब की इस एजुकेशनल दुनिया में हम पहुंच गए। हमारे साथ मौजूद है अरुण शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो खेल के लिए तो बहुत अच्छी हैं, साथ ही आपको बहुत सारी स्टडी के अंदर भी हेल्प करती है, आपके एजुकेशंस को बढ़ाने में हेल्प करती है। बात करते हैं, देखिए खेल खिलौने तो बहुत सब बना रहे हैं, लेकिन आपके जो खिलौने हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, IQ को बढ़ा रहे हैं। कैसे मन में आया कि हमें एजुकेशनल टॉयज़ बनाने चाहिए? Ma'am, after Corona, we have thought different kinds of issues in children. बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चा मतलब हमेशा मोबाइल के साथ ही लगा रहता है और मोबाइल से वो आज की डेट में नहीं अलग हो सकता, तो इसी वजह से एक थॉट था कि मतलब कुछ ऐसा करा जाए कि एजुकेशनल टॉयज़ के थ्रू बच्चे को मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी अच्छे से हो पाए। तो वही एक दिमाग में आइडिया लेके चले थे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब जो उनके कॉन्सेप्ट आते थे उससे बेटर कॉन्सेप्ट वी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। अच्छा, कितनी तरह के टॉय हैं जो आप यहाँ पर बना रहे हैं? 100+ कैटेगरी है हमारे पास सारे के सारे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया, बिकॉज हमने ये भी सोचा है कि बच्चे को एक फ़न एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स सिबलिंग्स के साथ एंगेज हो सके। सो इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी होनी चाहिए और बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए पेरेंट्स का। जैसे कि भैया ने बताया कि एक कोरोना टाइम में हम सब डिजिटल के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने लग गए थे, राइट। हमने बच्चों को iPad दे दिए, फ़ोन दे दिए, बच्चा रो रहा है तो कि मम्मा ने उनको iPad दे दिया, फ़ोन दिला दिया, कुछ भी अपने TV पे लग गए। नेटफ्लिक्स एंड चिल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा।
सो उन सब चीज़ों को देखते देखते हमने सारी चीज़ें अपने ऐसे फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने डेवलप किया। हमारे पास अभी अराउंड 100+ SKUs हैं, और जिसमें हमारे पास फन बोर्ड गेम्स हैं, एजुकेशनल बोर्ड गेम्स हैं, हमारे पास स्टैकिंग गेम है, पजल्स हैं, DIY किट्स हैं। पजल्स भी 2 कैटेगरी में, एक तो हमने जो बच्चे के लिए रखी हुई है जो 5 साल के अंडर है, और 5 ईयर प्लस एक्टिविटी पजल्स भी हैं, जिसमें अडल्ट कैटेगरी के लिए भी रखा हुआ है जो टीनेजर्स को भी हेल्प करता है, राइट। आई ऑल्सो शोड यू द लाइक आवर ट्रूथ एंड डेयर फॉर टीनेज, स्पेशली फॉर टीनेजर्स, कि फ्लैश कार्ड गेम्स ख़त्म हो गए। पहले ट्रम्प्स कार्ड चलते थे या क्रिकेटर कार्ड चलते थे। व्हाट इफ़ आज की डेट पे 90s का बच्चा कोई नहीं, आप और मैं ही जानते हैं सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद कोई नहीं जानता, तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को प्रमोट करते करते जैसे आपको मैंने एक अपनी बुक दिखाई थी, विजडम बुक, तो उसमें ये है कि हमने प्री नर्सरी जैसे हर कोई बच्चा पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करता, राइट, कि किंडरगार्टन में जाए उनका बच्चा, तो अगर ये बुक आप ले लोगे तो उसकी पूरी प्री नर्सरी की क्लासेस आप घर पे ही करवा सकते हो। एग्जैक्टली। तो चलिए अब ये जानते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं और वर्ल्ड क्लास हमें नज़र आ रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? एक्सपोर्ट पे तो अभी हमने 2 ही 3 एक्सपोर्ट किए हैं। हाँ, एक मिलान किया है और एक नेपाल किया है। वी आर लुकिंग फॉर एक्सपेंशन। ठीक है। टॉय बिज से कितनी हेल्प हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के बायर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोई इंटरेस्ट आया? हाँ, अभी काफ़ी क्वेरीज मिली है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्या तैयार हैं कि अगर बल्क में आता है तो आप क्या कर पाने के लिए तैयार हैं? वी आर रेडी टू शूट द बुल आई। अच्छा, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप देश की चीज़ों को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी पहचान बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो अभी भी विदेशों से सामान लाकर सेल करें? ठीक है, उनका अपना बिजनेस है, लेकिन कैसे आप उनको इनकरेज करेंगे कि देश में अब भी इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं? देश में कोई अपॉर्चुनिटी मिले और आपको ऐसा लगता है कि इंडिया सबसे पीछे है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज की डेट पे इंडिया इज़ कैपेबल टू डू एनीथिंग, राइट। अगर हम चांद पे भी पहुंचे हुए हैं, हम मार्स पे भी पहुंचे हुए हैं, और आज की डेट पे ओलंपिक्स में भी हमारे पास काफ़ी गोल्ड्स एंड सिल्वर्स मेडल हैं, राइट। तो वाई नॉट। टॉय इंडस्ट्री कैसी है कि जिस पे लोगों का फोकस कम है, राइट, लोगों को सब इम्पोर्टेड ही ज़्यादा भाता है, बट आज की डेट पे आई थिंक आप इस टॉय बिज़ में देख सकते हैं एक से बढ़कर एक टॉयज़ है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आप वुडन में जाओ, चाहे किसी भी कैटेगरी में जाओ। वी डू हैव ऑल्सो प्रिंटिंग मशीन, वन ऑफ द शॉप हमने देखी, तो अच्छा लगता है कि इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है इस इंडस्ट्री में भी, और आगे काफ़ी स्कोप है जिसमें हम सारे के सारे मिलके इंडिया को काफ़ी और आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगा कंज्यूमर से कि बेसिकली विदेशी को छोड़ें और स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाएं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि देश में ही सारी चीज़ें रहें, मेक इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया वाला जो आपका है, तो वो ही हमने अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसमें भी हमने स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कराया। आज भगवान की दया से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें, देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ों का चलन तो बहुत है, और हम देख पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें अब हमारे देश में बन रही है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी मानसिकता के साथ इस तरह की यहाँ पे शॉप हमें नज़र आ रही है, जिसका हम भरपूर सहयोग भी करते हैं और इनको बधाई भी देते हैं कि वो देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसी तमाम और भी स्टॉल पर हम आपको लेकर जाएंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।